दोस्तों, इंडिया में अच्छा इंसान बन के रहने की एक कीमत चुकानी पड़ती है ना? मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि अगर आप एक अच्छे दिल के इंसान हैं, बेसिकली आप महसूस कर पाते हैं दूसरों का दर्द, छोटी-छोटी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर पाते हैं और आप बिहेव करते हो एक इंसान की तरह, एक सिविलाइज़्ड इंसान की तरह, एक सिविलाइज़्ड इंसान हो आप बेसिकली, तो आपको बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो। वो क्या-क्या चीज़ें होती हैं, अब मैं बताऊँगा, आप सब रिलेट कर पाओगे, जो भी मुझे देख रहे हो मुझे पता है, क्योंकि मेरे साथ तो ये बड़ी समस्या रही है स्टार्टिंग से ही। और ऐसा होता है तो इस चीज़ों से ओवरकम कैसे करें? एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर आप बहुत ही एक अच्छे इंसान हो, सारे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हो, गाड़ी लेके सड़क पे निकले, तो अगर आप लेन ड्राइविंग कर रहे हो तो बगल-बगल से आपको 4 लोग गाली दे देंगे, "अबे इधर से काट के निकालना है, खड़ा करा है, चलानी नहीं आती है क्या?" ऐसे आप ऐसे प्रेशर क्रिएट करेंगे। आप कोई शरीफ इंसान होगा ना, मतलब वो तो पैनिक करके इधर-उधर करके एक्सीडेंट ही कर देगा, है ना? इस तरह के सिनेरियोज़ की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे मैंने एक अपने पुराने वीडियो में शेयर किया था कि मैं एक बार बैंक में गया था या पता नहीं किसी तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में गया था, कुछ फॉर्म से रिलेटेड, मुझे फॉर्म जमा करना था बेसिकली, बहुत टाइम पहले की बात है। तो मैं वहाँ लाइन में खड़ा था क्योंकि वो लाइन थी और उस विंडो तक जाके फिर वहाँ आपको फॉर्म जमा करना था। तो मैं लाइन में खड़ा हो गया, अब मैंने देखा मेरे सामने से कुछ औरतें आ रही हैं और वो बिना लाइन में लगे सीधे जाके विंडो पे से घुस आके और वो सबमिट करके चली जा रही है, ठीक है। तो एक दो लोग वहाँ पे जो खड़े हो मेरे ऊपर हंस रहे हैं कि अरे ये कितना बेवकूफ़ है, लाइन में खड़ा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि वो एक ऐसे इंसान पे हंस रहे हैं जो सही चीज कर रहा है, जो सही काम कर रहा है, जो रूल्स को फॉलो कर रहा है, उस पर उसका मजाक बनाया जा रहा है आपके समाज में, इस इंडियन सोसाइटी में बेसिकली ऐसा होता है। तो अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो आपको इस तरह की चीजें फेस करनी पड़ती होंगी, ऐसे हम और भी एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और उससे बचना ये ना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। मतलब देखो, ये वीडियो ना सबके लिए नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो क्योंकि कुछ लोगों को लग सकता है क्या बकवास कर रहा है, क्या छोटी मोटी बातें बता रहा है। ये बातें जो लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ ना वो समझ गए होंगे, मैं फिर भी एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। जो इस टाइप के लोग होते हैं ना, जो मेरे जैसे लोग होते हैं, उनके लिए ये चीजें मैटर करती है ना, मेंटली मैटर करती है, मतलब मुझे इफेक्ट करती है ये चीजें कि मैं कुछ सही कर रहा हूँ, सामने वाला मेरे पे हंस रहा है, अरे मतलब मैं क्राइम कर दूं तब प्राउड का बात है ना। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर आप बिहार या पूर्वांचल साइड से हो और अगर आपने आपकी अरेंज मैरिज हो रही है और आपने ये बोल दिया कि मैं दहेज नहीं लूंगा, तो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, है ना। ये बड़ी अजीब बात है सुनने में। और मतलब जिसको सबसे ज्यादा दहेज मिलता है उसकी तारीफ होती है, इस तरह का कल्चर सेट है। और ऐसा नहीं है कि लड़की वाले भी अप्रिशिएट करते हैं ऐसे लोगों को जिनको ज्यादा दहेज मिलता है। तो वहां पे कुछ अलग ही चल रहा है। जो क्राइम कर रहा है, जो गलत काम कर रहा है, उसको ही लोग अप्रिशिएट करते हैं। जो तरीके से चलने की कोशिश कर रहा है उसको भर भर के गरिए आते हैं या उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको बोलते हैं तो लल्लू है ना, अरे ये तो लल्लू सा है, ये तो है ना। उनको ही नहीं पता ये लल्लू नहीं है, ये तो बस रूल फॉलो कर रहा है। जब रूल फॉलो बंद करेगा तो तुम सारे गायब हो जाओगे यहाँ से 1 मिनट में। तो इस तरह की चीज बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है यार, ऑफिस में, है ना, कॉलेज में, अपने घर में, आप जहाँ रह रहे हो, सोसाइटी में, हर जगह। एक और बड़ी चीज बताता हूँ आपको, जैसे मान लो आपसे कुछ गलती हो गई, है ना। गलती इंसान ही होता है, इंसान से हो जाती है कोई गलती। ऑफिस में कोई गलती हो गई स्पेशली, तो आपसे पूछा, आपका बॉस या जो भी आपका सीनियर है पूछेगा, हाँ भाई ये कैसे हो गया, बता क्यों हो गया ये। तो अब गलती हो गई, क्या गलती का कोई एक्सप्लेनेशन थोड़ी होता है, गलती तो अनजाने में होती है। समझ रहे हो ना मेरी बात। अब सपोज आपने एक्सीडेंट कर दिया, ठोक दिया, तो गलती से हुआ ना, कुछ प्लान बना के थोड़ी ठोका है आपने। समझ रहे हो मेरी बात। अब आपसे कोई पूछे भाई तूने क्यों ठोक दिया, ये तो क्वेश्चन ही अपने आप में फालतू है। मेरी बात समझने की कोशिश करना, मैं किस तरफ तुम्हें ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऑफिस में जब कुछ गलती हो जाती है तो ऐसे खड़ा कर देते हैं कटघरे में, और हाँ भाई बता ये कैसे हो गया। अबे कैसे, गलती से हो गया, गलती से कैसे हो गया। तो आप चुप हो जाओगे, अरे मतलब अब क्या बोलूं, इसका क्या जवाब है, गलती से हो गया तो अब इसका आगे कोई जवाब ही नहीं है। अरे बोल क्यों नहीं रहा, चुप क्यों है, बोल भाई बोल। आप पे प्रेशर क्रिएट करेंगे, प्रेशर। यहां समझने वाली बात क्या है, ये दो कौड़ी के कीड़े मकोड़े आप पे प्रेशर क्रिएट करते हैं। ये जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है ना, दिस इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, ट्रस्ट मी। मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, मैंने ह्यूमन बॉडी साइकोलॉजी भी पढ़ रहा हूँ मैं आजकल। मैं तुम्हें ये चीज बता रहा हूँ, ये जो प्रेशर क्रिएट होता है ना दिमाग पे, दिस इज नॉट गुड। यहां से तुम्हें निकलना है, इस चीज से निकलना है ना। जब कोई ऐसे कैसे हुआ, ऐसे उसको बोला भाई हो गया, गलती हो गई। 2 से 3 बार अगर किसी ने तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया ना, प्रेशर बना रहा है, इलॉजिकल क्वेश्चन है, तो उसको बोलो कि भैया गलती से हो गया। अब कोई चीज गलती से कैसे होती है ये तुझे नहीं पता, तो तू डिस्क्वालीफाइड है, जाके पढ़ाई कर क्या थोड़ी। गलती का कोई एक्सप्लेनेशन होता ही नहीं है। गलती तो हो गया, बस ऐसे ही अनजाने में हो गया। उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ी लेके आते हैं और तू बता दे कैसे देते हैं। ये बोलने के लिए कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है, इससे पिछली वीडियो में मैंने बात की थी, वो जाके देखना। इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तुमने तो, वो 4 चीजें मैंने बताई थी जिससे तुम इस तरीके से बात कर सकते हो, कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आएगा, है ना। वो बिल्ड कैसे करते हैं वो उस वीडियो में बात की हुई है, नहीं देखा है तो जाके देख लेना। तो ये होता है।
दूसरा, अब मैं स्कूटी से कहीं जा रहा हूँ, बाइक से कहीं जा रहा हूँ, या गाड़ी से कहीं जा रहा हूँ, तो पै पै हॉर्न बजाएंगे, आप तरीके से आप तो चिल्लाएंगे, अरे जल्दी चलाना, अरे इधर से कट मार के निकाल लेना, अरे इधर से क्या खड़ा है, हमें भी परेशान। इस तरह की तो इंडिया में ना बड़ा दिक्कत है। अगर आप एक अच्छे इंसान बन के नहीं रह सकते भाई, डिस्ट्रॉय कर देंगे तुम्हें ये लोग। ये सब ज़ॉम्बी हैं, पूरी कंप्लीटली। ये लोग पूरी तरीके से ज़ॉम्बी हैं। तुम्हें कुछ टेक्निक यूज करनी ही पड़ेगी, ना चाहते हुए भी। ये करना अच्छा नहीं होता है, फिर भी करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं तुम्हें एक ज़ॉम्बी के झुंड में ले जाके रख दूं और ये बोलूं भाई अच्छे से रहना, इनसे अच्छे से तरीके से रहना, कोई सेंस नहीं है ना। ज़ॉम्बी आके तुम्हें मार देंगे। वहां तो तुम्हें डंडा चलाना ही पड़ेगा, अपने थोड़ा कुछ अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तरीके अपनाने ही पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तुम अगर इंडिया में रह रहे हो, तुम एक ज़ॉम्बी के समाज में रह रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात? तो वो तरीके क्या है, वो भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे इसी वीडियो में। और इससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, आपको लोगों को डील करना आएगा, है ना। नहीं तो लोग आपको लल्लू समझ लेंगे। अगर लोगों ने आपको लल्लू समझ लिया तो ट्रस्ट मी मेरे भाई, आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, जिस भी बिजनेस में हो, जो भी कर रहे हो, सब कुछ ना पर्सनैलिटी से होता है। आप कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हो, कैसे बिहेव कर रहे हो, इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको क्या आता है, पड़ता है, उससे भी पड़ता है, बट जो मेजर फ़र्क पड़ता है ना, वो इस चीज़ से पड़ता है कि आप रिस्पॉन्स, आपका फीडबैक कैसा है। कोई आपको बोल रहा है तो आप डर तो नहीं जा रहे हो, आप एकदम शरीफ से हो, आप गलत नहीं हो, बहुत अच्छे इंसान हो आप। आपके अंदर कितनी शराफत है, मैं तो बहुत अप्रिशिएट करता हूँ ऐसे लोगों को। मेरी टीम में जो मेरे जूनियर होते हैं, वो कभी छुट्टी उट्टी मार लेते थे जब मैं था एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में। मेरी टीम में 5-6 लोग थे मेरे अंडर काम करते थे। जो छुट्टी में पूछता था कि भाई छुट्टी कल मार ली बिना बताए, क्या हो गया? तो बोलते थे सर वो ना कल थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था। मतलब समझ में आता नहीं, चल ठीक है, मैं उनसे दूसरा क्वेश्चन पूछता ही नहीं था। अरे कर लिया छुट्टी यार, नहीं मन होगा, कोई बात नहीं, क्या मुसीबत हो गई, है ना। तो मैं तो ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ, कोई बात नहीं भाई, इंसान है। क्या मैं उसको उसकी बैंड बजा दूं? ये सही तरीका थोड़ी है। लेकिन इंडिया में ऐसा है नहीं। इंडिया में जो भी तुम इतने लकी हो नहीं कि मेरे जैसा बॉस मिले तुम्हें, है ना। तुम्हें मिलेगा एक नार्सिस्ट बॉस, एक खतरनाक बॉस। तो तुम्हें उससे वैसे ही डील करना है। तुम बैंक में जाओगे तो थोड़ा तुम्हें बोल्डली बात करनी पड़ेगी। किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में पहले तो अपने आप को ऐसा बना के रखो कि इन चीजों की जरूरत ही ना पड़े, है ना। आप थोड़े सेंसिटिव हो, कोई भी कुछ भी बोल देता है आपको, आपको लगता है तो ही करते रहते हैं। एक तो ही करने वाले ही गैंग बहुत है इंडिया में, है ना। इन लोगों से आपको बच के रहना है। बचे कैसे रहना है? जो फालतू की बकवास करता है उनको कंप्लीटली ब्लॉक करो अपनी लाइफ से। आप कॉलेज में हो, स्कूल में हो, ऑफिस में हो, बिजनेस में हो, जहां भी हो, वहां पे कुछ ऐसे लोगों का सर्कल होगा जो आपको मेंटली आप पे प्रेशर क्रिएट करता होगा। और आपको बहुत ज्यादा उनके साथ रहना भी पड़ता है, और रहने में आपको बहुत प्रेशर फील होता है, अरे यार नहीं, वो आप पे प्रेशर। ऐसे लोग कंप्लीटली बैन कर दो, ना बोलना चाहिए, ना बोलो, नहीं भाई नहीं बात करनी। क्या होगा? वो तुम्हारी दाल रोटी नहीं चला रहे ना भाई, नहीं चला रहे दाल रोटी, मना करो। मुझे पता है तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे फंसे रहते हो, मजबूरी में वहां खड़े होते हो, मन नहीं है फिर भी कि वो नाराज हो जाए, हो जाने दो नाराज। नाराज तो करना है, यही तो बात हम कई वीडियो में करते आए हुए हैं, नाराज आपको करना। अगर आप नाराज नहीं कर रहे हो ना, तो आप गलत कर रहे हो मेरे भाई। नाराज करो लोगों को, किसी को प्लीज मत करो। प्लीज करोगे तो तुम्हारी बैंड बज जाएगी, मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी। ये इंडियंस के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, अगर तुम एक इंडियन हो तो। अब यही कोई डेनमार्क का बंदा सुन रहा होगा तो उसके लिए ये बात एक इलॉजिकल है, कोई मतलब नहीं है उसके लिए। मैं इंडियन लोगों से बात कर रहा हूँ, मतलब ये अपने एशियन कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये वाला एरिया, थर्ड वर्ल्ड कंट्री। यहाँ के लोग भी थर्ड क्लास हैं भाई। तो थोड़े स्ट्रॉन्ग, थोड़े बोल्ड तुम्हें रहना पड़ेगा। बोल्ड है ना, बोल्ड इन द सेंस तुम कोई, देखो क्वेश्चन पूछो हमेशा, है ना। कभी भी गिल्ट में मत रहो। मान के चलो तुमने कोई गलती कर दी, कोई भी काम कर रहे हो या फैमिली में कुछ हो गई, गलती हो गई, सो के सो के खुद को ब्लेम मत करो। दुनिया है तुम्हें ब्लेम करने के लिए, तुम्हें छीलने के लिए, तुम भी खुद को क्यों छील रहे हो? नहीं नहीं, ये सब मैं अपने सीखा है लाइफ से भाई, वो बता रहा हूँ। तुम भी खुद को ब्लेम करने लग गए ना, तुम भी गिल्ट में, तो गिल्ट में ही रह जाओगे, बैंड बजा लोगे अपनी। और कोई बाहर से कोई बंदा नहीं आएगा तुम्हें पूछने कि भाई कैसा है, क्यों इतना परेशान हो, कोई नहीं। और आके तुम्हारी और मतलब बैंड बजाएंगे। एक बात मेरे हमेशा याद रखना, जब तुम परेशानी में रहोगे, समझ रहे हो, जब भी मानो तुम परेशान हो, तुम मेंटल हेल्थ खराब है, उस टाइम लोग तुम्हें और तुम्हें दबाएंगे। उल्टा होता है, मतलब ऐसा होना चाहिए ना कि उस टाइम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, नहीं। और जब तुम एनर्जेटिक हो मेरी तरह, एकदम बॉडी वॉडी बना रहे हो, है ना, अच्छा खा रहे हो, बढ़िया सब कुछ सही चल रहा है, पैसे भी कमा रहे हो, बढ़िया घूम रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, मस्त इंजॉय कर रहे हो लाइफ, फिर सब आएंगे, अरे तू कैसा, तू ठीक है ना, तू ठीक है ना, कुछ हेल्प चाहिए तो बता दी। फिर तुम उनको बोलना कि भाई अपनी हेल्प की बनाओ बत्ती, और उसको अपने जेब में रखो, मेरे को नीचे तुम्हारी हेल्प, है ना, ना तब चाहिए थी ना आप चाहिए। ऐसा तुम्हें अपने आप को बनाना पड़ेगा। ये बनाना कंपलसरी नहीं होता है, पर अगर आप, अगेन वही वाली बात, तुम इंडिया में रह रहे हो, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। इन जाहिल लोगों के सामने अगर तुम बहुत शरीफ बन के रहोगे तो ये तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे।
इसीलिए मैं बोलता हूँ फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। अगर तुम मोटे हो, तुम्हारा पेट निकला पड़ा है, मुंह फूला पड़ा है ना, वो सब ठीक करो भाई। अगर मेल हो, अपने अंदर का टेस्टोस्टेरोन बढ़ाओ। लड़की, अब तो लड़कियों को भी मैं देख रहा हूँ, लड़कियां जिम वगैरह जा रही हैं, अपनी बढ़िया फिजिक बना रही हैं, सब करो। लड़कियों को तो बिल्कुल 100% जिम जाना चाहिए। लड़कियों को के पास तो ऑप्शन ही नहीं है भाई। लड़कियों को तो ये बिल्कुल दबाने के लिए बैठे हुए हैं लोग बाहर, घर में, बाहर, ऑफिस में, जहां जाएंगे वहां सोचेंगे इसे दबा लूं, इसको साथ कुछ उल्टा सीधा कर दूं। तो लड़कियों, तुम्हारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है। तुम तो अभी मेरा वीडियो खत्म होते ही जिम चली जाना, या घर पे 50 पुशअप मार देना मेरे नाम की। दर्द होगा कोई बात नहीं, उस दर्द में मजा है। 1 हफ्ता होगा, 2 हफ्ता होगा, फिर मजा आने लग जाएगा। वीडियो देख लो, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है होम वर्कआउट की। जरूरी नहीं है जिम जाना, अगर जिम जाना फिजिबल है तो जिम जाओ। अब मैं, हो सकता है तुम किसी रिमोट एरिया से हो, वहां पे जिम के, घर पे करो। जहां हो, जितनी चीजें हैं उसी में करो। कभी एक्सक्यूज मत दो, बहाना मत दो। क्योंकि जब तुम शरीर से मजबूत रहते हो ना, सीधे खड़े रहते हो तन के, स्ट्रेट। मैं किसी से लड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं तुम्हें, है ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि लड़ो। मैं तो किसी से बात तक नहीं करता यार। मैं जितना इस कैमरे पे बोल देता हूँ ना ऑन करके, इतना शायद मैं रियल लाइफ में 1 हफ्ते में भी नहीं बोलता हूँ किसी से। मैं बड़ा शांत हूँ। मेरा फीडबैक आके लोग है ना मेरे, जहाँ पे मैं रहता हूँ या जहाँ मैं काम करता हूँ, बोले अरे तो कुछ बोलता ही नहीं है, चुपचाप जाए खाना खा लेता है, चुपचाप जाके चाय पी लेता है, चुपचाप बैठे अपना काम करता है, चला जाता है। मैं बात ही नहीं करता किसी से, नहीं पसंद है मुझे बात। मैं इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है मेरी। तो मैं तुम्हें किसी से लड़ने के लिए नहीं कह रहा, मैं मजबूत बनने के लिए कह रहा हूँ। बहुत जरूरी है। मजबूत रहोगे ना तो कोई तुम पे आएगा ही नहीं कुछ करने। लेकिन अगर कंधे ऐसे झुक गए, चेहरा ऐसे डाउन हो गया, ऐसे डरा डरा, ऐसे सर सर सर, फिर तुम्हारी बैंड बज जाएगी। फिर तुम्हारी लाइफ की वॉट लग जाएगी। और तुम ये डिजर्व नहीं करते हो। तुम भी खुश रहना डिजर्व करते हो, है ना। तो तुम थोड़ा बोल्ड रहो। अगर कोई गलत बोल रहा है उसको जवाब दो। जवाब देना जरूरी है। अब देखो, अब यहाँ पे 2 सिनेरियो बनेंगे। कोई मान लो तुम्हें आके जबरदस्ती कुछ कुछ बोल रहा है, भाई ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। एक तो होगा कि उसे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाओ, उसको इग्नोर ही करो, उससे बात ही मत करो। एक हो गया तुम्हारा ऑफिस है, तुम्हारा घर है, तुम्हारी पार्टनरशिप है, जो भी है, उसे तुम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ऑफिस में बॉस को कैसे इग्नोर कर दोगे, वो तो सामने है। तो वहां जवाब देना सीखो। स्टैंड लो। तुमसे कोई गलती हुई है, बोलो हाँ मेरे से गलती हो गई, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। और अगर तुमने नहीं नहीं नहीं, ये मेरे को देखते हो तो ये मत करना भाई। इतनी इज्जत अगर मेरी थोड़ी सी भी करते हो तो ये चीज नहीं। हो गई गलती, हो गई, कोई बात नहीं है, अब उसे चेंज नहीं किया जा सकता। सर मैं नहीं, ये नहीं, नहीं बोलो। ओ क्लियर, कोई बीच में आ फुल स्टॉप नहीं, सीधा बोलो कि भाई गलती हो गई है, ठीक है, आई मेक इट क्लियर टुडे, इसको ठीक करेंगे, अब आगे बताओ क्या करना है। ठीक है। अगर वो फिर बोले कि अच्छा तूने वो वाली गलती करी थी, उसका एक्सप्लेनेशन लिख के दे मेरे को, है ना, वो मेल कर, या किसी सीनियर को लिख दिए, बोलो कि लिख दो, उसको सीधे जवाब दो। अगर तुम अटक गए ना, आ करने लगे, तो ये लोग और चढ़ जाएंगे फिर तुम्हारे ऊपर, फिर तुम्हारी धज्जियां उड़ा देंगे। तो ये जो मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ ना, ये कोई बहुत अच्छी तरीका नहीं है। मतलब एक सिविलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, एक सिविलाइज सोसाइटी के एंगल से देखोगे तो सही तरीका नहीं है। बट ये दुर्भाग्य है तुम्हारा कि तुम भारत देश में पैदा हुए हो, तो तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। अगर तुम थोड़ा भी उनके सामने अच्छा बन के ऐसे रहे तो सारे चढ़ जाएंगे, तुम्हें छील देंगे। जब नौकरी से निकालने की बात आएगी तो तुम्हें ही सबसे पहले निकाल देंगे, है ना। चाहे तुम कितना भी अच्छा काम कर लो, कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है। तो सीधे बोलो, ओपन, अपने साथ तो क्लियर रहो, क्लियरिटी लेके आओ लाइफ में। बोल दो कि हाँ गलती, मैं मेंटली प्रेजेंट नहीं था, हो गई गलती, कैलकुलेशन में हो जाती है, इंसान रोबोट थोड़ी हूँ। तो डाल दी गलत नंबर, हो गई गलती, अब बताओ आगे क्या करना है। सोल्यूशन पे बात करो ना। जो चीज हो चुकी है उसके लिए तुम मुझसे जस्टिफिकेशन मांग रहे हो, है ना, मेरे को वार्निंग लेटर इशू कर रहे हो, या मेरे को टॉर्चर कर रहे हो बहुत ज्यादा, इसका कोई सेंस नहीं है, इससे कुछ हो नहीं जाएगा, है ना। बेटर है इन चीजों को छोड़ो, सोल्यूशन में बात करो, और अपने आप को इतना मजबूत बना के रखो कि उस पॉइंट पर अगर तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़े तो 1 मिनट में छोड़ दो, है ना। वो कैसे बनाना है ये पिछली वीडियो में मैंने बात कर रखी है, वो जाके देख लेना अगर तुमने नहीं देखी तो, इससे पिछली वाली वीडियो, ठीक है। ये जरूरी है। किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में गए आप, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन सारे लुल है, एकदम खत्म है। कहीं पे भी जाओगे ना तो वहां तुम्हें बहुत दिक्कत होगी, रिश्वत मांगेंगे, है ना, तुमसे बात नहीं करेंगे सीधे मुंह, तुम पे थोड़ी ऊंची आवाज में बात करेंगे, या बोलेंगे कि भाई नहीं हो पाएगा, जा, नहीं करेंगे, जो करना है कर ले। इस तरह की चीजें तुम्हें फेस करनी पड़ेंगी। उनको भी टैकल करना आना चाहिए, उनसे बात करना आना चाहिए, है ना। ये सब चीजें, ये स्किल है, अगर इंडिया में रह रहे हो तो तुम्हें आना ही चाहिए। नहीं तो ये चीज मैंने तो बहुत झेली है भाई, बहुत झेली है, बहुत। लेकिन ऑब्वियसली जब तुम फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रांग बनते हो, देखो एक चीज है यार जो बड़ी फैक्ट मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुमने थोड़ा बहुत अपना पोर्टफोलियो बना लिया ना, थोड़े बहुत पैसे जोड़ लिए, थोड़े इमरजेंसी फंड पैसे अपने पास इकट्ठा कर लिए, तो आधी से ज्यादा दिक्कतें तो खत्म ही हो जाएंगी। तुम्हें लाइन में लगने की वाली जरूर प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। मान लो तुम्हें कहीं लाइन में लगना है, वहां 500-600 देके अगर होता है तुम ऐसे ही करा दोगे,
समझ रहे हो मेरी बात? लाइन में कौन लगता है जिसके पास पैसे नहीं होते? अब उनकी बातें कौन सुनता है जिनके पास पैसे नहीं होते? तो पैसे कमाने पे तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए। आधी से ज्यादा दिक्कतें तो वैसे ही शॉर्ट हो जाएंगी, समझ रहे हो मेरी बात? ऐसी शॉर्ट हो जाएंगी। और मेंटल पीस बहुत जरूरी है। अगर तुम इन्हीं छोटी मोटी चीजों में फंसे रहोगे ना, किसी बैंक के कर्मचारी से लड़ रहे हो, किसी सरकारी कर्मचारी से लड़ रहे हो, ऑफिस में छोटे छोटे तत्पुंजिया पॉलिटिक्स में फंसे हुए हो, और तुम अपने माइंड को फ्री नहीं छोड़ रहे हो, अपने माइंड को हैप्पीनेस नहीं दे रहे हो, तो तुम्हें एक तो बीमारियां होंगी, ठीक, ये कर्टिसोल बढ़ेगा तुम्हारा, तो उससे तुम्हारा शुगर होगी, तुम्हारा बीपी बढ़ेगा, बहुत सारी चीजें होंगी, है ना? ये ओवर द टाइम होता है, मैं सब एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ तुम्हें, ये सब चीजें ना होता है। अब जैसे जैसे तुम बड़े होगे बीमारियां बढ़ती जाएंगी, तुम स्ट्रेस, तो तुम अपनी जिंदगी एक तरीके से खराब कर रहे हो। तो तुम्हें ना अपने दिमाग को खाली छोड़ना, अपने दिमाग को थोड़ा खुश रखना, ये सब जरूरी है। ये सब होगा कैसे? जब तुम उन चीजों को अवॉइड करोगे। अवॉइड कैसे करोगे? यही सब जो बताया मैंने, ये करना बहुत जरूरी है। ये सब तुम करो तो ही तुम अपने दिमाग को थोड़ा फ्री रख सकते हो, तभी तुम्हारा दिमाग क्रिएटिव होगा। फिर जो भी करोगे तो उसमें फिर अच्छा करोगे, एक्सेल करोगे, है ना? वो तभी होगा। नहीं तो तुमने देखा होगा ज्यादातर लोग बिजी दिखते हैं, है ना? अरे लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, अरे ये काम रह गया, अरे वो, और वो करते क्या है? कुछ नहीं, वही घर ऑफिस जिंदगी भर यही करते करते मर जाते हैं। तो भैया तू इतनी ज्यादा बिजी था पूरी जिंदगी, तेरे पास 1 मिनट का टाइम है, तो घंटा कुछ नहीं उखाड़ा तूने अपने जीवन में, तो इतने बिजी रह के क्या फायदा? मैंने तो सोए सोए तेरे से ज्यादा कुछ कर लिया, पड़ा रहता था मैं तो दिन भर। समझ रहे हो? बिजी दिखना और एक्चुअल में कुछ प्रोडक्टिविटी करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। भारत के लोग क्या करते हैं? अरे 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 लेट हो रहा है, हट हट, मेरे पास इतना टाइम थोड़ी, अरे हट हट हट, अभी बहुत, ऑफिस 6 बजे खत्म हो गया, 8 बजे तक बैठे रहेंगे, अरे नहीं नहीं बहुत काम है ना? 50-60 हजार रुपए की सैलरी होती है, दो दो बच्चे पैदा करके रखे होते हैं घर पे, फिर घर आएंगे, अरे अरे हमारे पास टाइम थोड़ी, हमारे पास टाइम। अरे तू इतना बिजी था, इलॉन मस्क से ज्यादा बिजी है भाई तू, फिर भी ऐसी घटिया जिंदगी जी रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? बिजी दिखना मत, बंद कर दो। तुम जब भी कुछ कर रहे हो ना, तो 15-20 दिन बाद एक बार उसको ना एसेस किया करो कि जो मैंने ये किया इससे कुछ निकला रिजल्ट। जो मैं कुआं खोद रहा हूँ, पानी निकल भी रहा है, ये बस खोदे जा रहा हूँ बेवकूफों की तरह, खोदे जा रहा हूँ। 500 फीट खोद दिया है, 500 मीटर खोद दिया है, तब भी पानी नहीं निकल रहा। वही बंद कर दो, वही बंद कर दो। मुझे तो दिख जाता है पहले ही भाई, इसका इससे कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो, मैं नहीं कर रहा। चाहे जिसको जो समझ रहा है समझे, है ना? और मुझे ऐसा लगता है कि ये काम मैं करूं ना करूं, पैसे तो आ ही जाएंगे, तो फिर मैं नहीं ही करूंगा। जब ना करने से भी आ जाएगा पैसा, तो मैं क्यों करके मैं सो जाता हूँ ना, या मैं कुछ टाइम पास कर लेता हूँ। समझ रहे हो? अपने दिमाग को फ्री रखना ज्यादा जरूरी है, तभी तुम क्रिएटिवली काम कर सकते हो। तो ये नकली का बिजी मत दिखो, जो इंडियन कॉर्पोरेट में भर भर के हो रहा है। ये रोते रहते हैं ना कॉर्पोरेट वाले, आधे से ज्यादा झूठ बोलते हैं, कोई काम नहीं होता कॉर्पोरेट में, फालतू की पॉलिटिक्स होती है। मतलब काम होता है थोड़ा बहुत, इनको दिखाना होता है कि हम तो शिफ्ट खत्म होने के बाद भी 2 घंटा बैठ रहे हैं, हम तो सैटरडे को भी काम कर रहे हैं, छुट्टी है फिर भी मेल करते हैं। काम होता नहीं है जबरदस्ती का। समझ रहे हो मेरी बात? ये बहुत है इंडिया में। इस तो इन चक्कर से तुम्हें अगर निकलना पड़ेगा, तभी तुम ना, तुम्हारे अंदर ये जो कोर्टिसोल बढ़ता है ना, सबसे बीमारी का मेन जड़ ना कोर्टिसोल है। जब भी तुम प्रेशर में रहोगे, टेंशन में रहोगे, हमेशा डरे डरे रहोगे, तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड एक डर चलता रहेगा, तो कोर्टिसोल लेवल बढ़ेगा। कोर्टिसोल बढ़ेगा, तुम्हारे चेहरे पे झुर्रियां जल्दी आ जाएंगी, तुम्हारा बीपी हाई हो जाएगा। बीपी हाई होगा तो किडनी इश्यूज होंगे, शुगर हो जाएगी, है ना? और भी ये सारी बीमारियां ना धीरे धीरे सब जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। धीरे जैसे जैसे तुम 40s में पहुंचोगे, सारी बीमारियां हो जाएंगी, फिर दवाई खा के जिंदगी बिताओगे अगले 20-30 साल, है ना? एकदम अजीब तरीके की जिंदगी जियोगे, इरिटेशन में। बीमारी में कौन खुश रहता है? बीमारी में तुम्हारे पास 100 करोड़ रुपए भी हो तो तुम खुश नहीं रह पाओगे। समझ रहे हो? तो इन चीजों से बच के रहना बहुत जरूरी है। तो अच्छे बनने के चक्कर में अपनी मेंटल हेल्थ कभी मत खराब होने देना, किसी भी कोस्ट पे नहीं। क्योंकि अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब हो गई, अगर तुम्हें कुछ इश्यूज हो गए, तो भाई मैं सच बता रहा हूं, नहीं आएगा कोई हेल्प करने। हेल्प पता है इंसान किसकी करता है? जो ऑलरेडी ठीक है। ये ना कड़वा सच है इस दुनिया का, मानो चाहे मत मानो। अगर तुम एकदम फिट हो, हैप्पी हो, बॉडी बढ़िया है, खाना बढ़िया, एकदम चेहरे पे स्माइल है, 15 लोग आएंगे, हाँ भाई ठीक है बता, कुछ हेल्प चाहिए, हेल्प कर दूं, हाँ भाई बताना। समझ रहे हो? और जब तुम्हें एक्चुअल तुम बीमार पड़े हो, तुम्हारी जॉब चली गई, फाइनेंशियली वीक हो, मेंटली थोड़ा सा डिपेंडेंट हो, कुछ दिक्कत चल रही है, कोई पूछेगा नहीं, आएंगे हंस के चले जाएंगे, अरे देख देख इसके साथ कुछ दिक्कत हो गई है, कुछ तो हुआ है इसके लाइफ में, गड़बड़ है ही, मतलब मुंह पे नहीं बट ऐसे ही, कोई हेल्प नहीं करेगा। इस बात को हमेशा याद रखना। और कभी भी अपनी मेंटल हेल्थ किसी भी कोस्ट पे मत खराब होने देना, चाहे नौकरी छोड़नी पड़े। और इससे पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके जरूर देखना। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और इस पूरी वीडियो में अगर तुम्हारा कुछ डिस आर्गूमेंट है मेरे साथ तो तुम कमेंट करना, मैं एड्रेस करूंगा किसी अगली वीडियो में। और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से किसी अगली वीडियो में, तब तक लाइक से सब्सक्राइब, बाय बाय।